तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, जो हमारी इंडियन सिटीजनशिप है, हम इंडिया के नागरिक हैं, उसकी जो सिटीजनशिप है वो हमें मिलती कैसे है, उसका हमारे पास क्या होगा, डोमिसाइल। अगर हमारे पास डोमिसाइल है, सिटीजनशिप का जो फॉर्म है जो भी है, तो उससे पता चलता है कि हम क्या है, इंडिया के सिटीजन है। लेकिन अगर हमारी जो सिटीजनशिप है इंडिया की, वो खत्म कैसे होती है, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि करंटली न्यूज़ में रिलेटेड था, करंट अफेयर के रिलेटेड है। तो उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्या था। तो रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे। थीम क्या, पॉलिटी और गवर्नेंस और सिटीजनशिप के बारे में हम देखने वाले हैं। हमने सोर्स लिया इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, तो न्यूज में कुछ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेटेड दैट ओवर 1.6 लाख इंडियंस रिलिंक्विश्ड देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021। तो 1.6 लाख लोगों ने अपनी इंडियन की जो सिटीजनशिप है वो क्या कर दी है, छोड़ दी। मतलब इंडिया की जो नागरिकता है वो क्या कर दिया है, छोड़ दी, और बाकी दूसरे देश में चले चुके हैं। ये किसका डाटा बताया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा 2021 का डाटा है। ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग क्या था कि 1.6 लाख लोगों ने क्या कर दिया, अपनी छोड़ दी है सिटीजनशिप इंडिया की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ डाटा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियंस हु रिलिंक्विश्ड इंडियन सिटीजनशिप इन 2021 वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है। तो फिर तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे गए, ऐसे 1.6 लाख तो गए, उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ दी है इंडिया की। तो वो लोग कहाँ गए, सबसे पहले वो यूएसए में चले गए सबसे ज्यादा लोग। उसके बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, फिर यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको बोलेंगे हम। ठीक है, यूके। तो यहाँ पे लोग क्या कर चुके हैं, इंडिया के लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। इंडिया क्या अलाउ नहीं करता, डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। मतलब कि अगर हम इंडिया का भी सिटीजन है तो हम किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही कंट्री के हम सिटीजन हो सकते हैं। तो ये इंडिया ऐसा रूल फॉलो करता है। एंड टेकिंग अप सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन द कैंसिलेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो बात कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया की सिटीजनशिप हमारे पास है, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्री में जाके वहां की सिटीजनशिप ले लेंगे तो हमारी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हमें पता कैसे है कि तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग तो ये बताता है कि 3 मोड्स है जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन की सिटीजनशिप है वो कर सकती है, खत्म हो सकती है। तो जो सिटीजन है वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। तो 3 बातें उन्होंने बताई है। तो सबसे पहले आती है वॉलंटरी रिनंसिएशन। तो वॉलंटरी रिनंसिएशन का क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल क्या अपनी मर्जी से किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़े, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉलंटरी रिनंसिएशन। मतलब कि एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिटीजनशिप विशेष टू हु इज ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी ही कैन रिलिंक्विश सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय हिज विल। तो ठीक है, तो उसकी फुल एज मतलब 18 साल से ऊपर है, तो अगर चाहे तो अपनी सिटीजनशिप तो वो क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, दूसरी और किसी और की सिटीजनशिप ले सकता है। ये पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, व्हेन अ पर्सन रिलिंक्विश हिज सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट person also loses Indian citizenship. However, when such a child attains the age of 18, he may resume Indian citizenship. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल है तो उसका चाइल्ड होगा अगर वो 18 साल से छोटा है तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या होगी, इंडियन सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी। उसका जो चाइल्ड है उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो 18 साल का हो जाएगा दोबारा, तो दोबारा वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप दोबारा वापस ले सकता है। ठीक है, तो उसका ये मतलब है कि अगर सिटीजन है वो अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहा है तो उसका जो माइनर चाइल्ड है जिसकी एज 18 से कम है उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी, लेकिन 18 साल होते हुए उसकी सिटीजनशिप वापस आ सकती है। ठीक है, तो बाय टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन का क्या मतलब है
कि हमने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हम सिर्फ एक ही अपनी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर हम दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेंगे तो हमारी कंट्री की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। इंडियन पर्सन कैन होल्ड ओनली बी पार्ट ऑफ वन कंट्री एट एक टाइम, पार्ट रहेंगे एक कंट्री का। इफ पर्सन टेक द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देन हिज इंडियन सिटीजनशिप एंड्स ऑटोमेटिकली। हाउएवर दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई व्हेन इंडिया इज बिजी इन वॉर। तो जब ये जो प्रोविजन है ये तब कब अप्लाई नहीं होगा, तो जब इंडिया का बिजी है वॉर में, जैसे कि यूक्रेन और अभी रशिया का वॉर जैसे चल रहा है, तो उस समय अगर कोई रशिया का इंडिविजुअल यूक्रेन चले जाए या कहीं यूक्रेन का कहीं और चले जाए तो उनकी सिटीजनशिप ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ इंडिया के हिसाब से, अगर इंडिया में कहीं वॉर चल रही है, बहुत ज्यादा वॉर है, तो इंडिया तो इंडिविजुअल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कहीं और जाएंगे ही ना, तो इसलिए उस समय के लिए सिटीजनशिप खत्म नहीं होती, बाकी सारी केसेस में सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो डिप्रीवेशन ऑफ गवर्नमेंट, डिप्रीवेशन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ही किसी भी इंडिविजुअल की सिटीजनशिप खत्म कर दे तो वो कब कैसे कर सकती है, तो उसके लिए फॉलोइंग कंडीशन बताई गई है। द सिटीजन डिसरिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिटीजन है वो क्या करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके जो आर्टिकल्स है, रूल्स है रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, उसकी सिटीजनशिप को खत्म कर देगी। ठीक है, ही हैज ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, तो किसी इंसान ने क्या लिया सिटीजनशिप फ्रॉड करके, धोखाधड़ी से तो इंडिया की सिटीजनशिप ले गया, तो अगर गवर्नमेंट को पता चल के वैसा तो वो उसकी सिटीजनशिप क्या ले कर लेगा, खत्म कर लेगा। द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, तो हमारी किसी टाइम मान लो वॉर चल रही है, तो हमारा इंडिविजुअल है, तो हमारी देश की जो भी कम्युनिकेशन है वो बाहर दूसरे देश में कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उस तरीके से भी वो सिटीजनशिप उसकी खत्म हो जाएगी। विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन ऑन सिटीजन हैज बीन ए सेंटेंस टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन एनी कंट्री, तो क्या होगा अगर उसको 5 साल हो गए रजिस्टर इंडिया की सिटीजनशिप करते हुए, तो वो क्या है किसी दूसरी कंट्री में उसको 2 साल से ज्यादा क्या किया, बंदी बिठा के रखा है या जेल में डाल के रखा है, तभी उसकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या किसी ने क्राइम किया, दूसरी कंट्री में क्राइम कर गया बंदा, तो 5 साल से उसको रजिस्ट्रेशन भी हो गई इंडिया में करते हुए, तो तभी उसके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सिटीजनशिप। द सिटीजन हैज बीन लिविंग आउटसाइड फॉर इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, तो अगर एक पर्सन 7 साल से बाहर किसी वहां पे रह रहा है तो इंडिया में वापस नहीं आ रहा, सिर्फ 7 साल से लगातार वहीं पे रह रहा है, तो तब भी उसकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट कर देगी खत्म। ठीक है, तो ये रहे कुछ रिनाउंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जो कि रिसेंटली न्यूज में था। न्यूज में बताया गया कि अबाउट कितने लोगों ने 1.6 लाख लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है इस साल 2021 में। ठीक है, डाटा था गवर्नमेंट के पास। तो इस वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर